जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे यदि आप क्लास 12th में हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, और क्लास 12th यानी कक्षा 12वीं का प्रैक्टिकल कॉपी होता है साइकोलॉजी, यानी इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मनोविज्ञान। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चले जाना है मार्केट में। ये टारगेट का है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं टारगेट लिखा है। ओके, मार्केट में ले लेना है। आपको दो चीज़ देगा, एक तो ये कॉपी देगा जो आप हम ये भर के आप भरा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा होता है आपका एक किताब, इसी के साथ किताब देता है। ठीक है, देखिए इन्हीं किताब में से देख देख करके ना सब कुछ उतारा जाता है इस कॉपी में। ठीक है, इसमें इस वाले में। ठीक है, और ये चित्र वगैरह कैसे बनाया जाता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप पूरा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको 30 में 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर है सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें नाम लिखा जाता है, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर रोल नंबर। बहुत बच्चा यहाँ पर गलती करता है, अपना स्कूल का रोल नंबर भरता है जो कि गलत होता है। ये बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, एग्जाम नंबर, इंस्टीट्यूट, ये सब अभी आप लोग नहीं भरिएगा। जब जमा करेंगे उससे 5 दिन पहले भर लीजिएगा, ताकि गलत नहीं हो आपका। एक बार अपने टीचर से सजेस्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए इंडेक्स लिखा है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और यही चीज आपको दोनों तरफ दिया हुआ है। यहाँ पर भी ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी। तो इसमें कैसे लिखते हैं ध्यान समझिएगा, इसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें कैसे लिखते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो इसका, और ध्यान समझिएगा इसका मैं पीडीएफ बना के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर आते हैं, प्रयोग संख्या 1। यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पर है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 वो है। तो आपको 7 गो बनाना है इन्हीं पेज में। ठीक है, इसी पूरे पेज में 7 गो प्रयोग संख्या यानी लिखना है, इसमें से 7 गो। ठीक है, जैसे आप लिखे, जितना पन्ना लिखें, 1 पन्ना 2 पन्ना जितना भी लिखें, लेकिन आपको 7 गो प्रयोग संख्या लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप निकाल लेना किताब को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय सूची, पहले दे दिया है प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3, उसके बाद प्रयोग संख्या को हटा करके परीक्षण दे दिया है। तो समझिए आप प्रयोग संख्या ही है। ठीक है, परीक्षण दे दिया है, 7 तक लेना है आपको। यहाँ पर 8 भी दिया है, लेकिन आपको तो यहाँ पर 8 तक कलम नहीं है, 7 ही तक कलम है, तो 7 ही तक लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला यहाँ पर ध्यान समझिए, पहला यहाँ पर प्रयोग संख्या 1, मुक्त पुनरुत्पादन विधि अथवा सरल पुनरुत्पादन विधि द्वारा शाब्दिक सीखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयोग संख्या 1। ठीक है, और इन्हीं में से देख करके इसको आप यहाँ पर उतारेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है कहाँ लिखा है देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख करके यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 लिख दिया है। ये ओरिजिनल कॉपी है, ये कोई लिखा, ये जमा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा आपको कि पेज नंबर में, डेट में क्या क्या लिखा जाता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, तो इन्हीं में से देख देख करके आपको उतार देना है। इसमें देखिए उतार दी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है समस्या देकर, तो यहाँ पर समस्या देकर पूरा लिख दिया है। उसके बाद दूसरा नंबर है परिचय, तो यहाँ पर परिचय लिख के सब कुछ भर दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए प्रयोग संख्या 1 है ना, क्या है पेज नंबर 1। अब देखिए ये चित्र कहाँ से बनाया है, तो देखिए चित्र इसमें दिया होगा। देखिए ये चित्र दिया हुआ है ना, इसी को देख करके यहाँ पर बना दिया है। तो सब कुछ आपको देख देख कर बनाना है। ठीक है, यही चीज देख करके यहाँ बनाया है। ठीक है, देखिए तो ये कहाँ तक गया है, पेज नंबर 2 तक गया है। देखिए पेज नंबर 2 तक। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर में यहाँ पर लिख देना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 तक, यानी प्रयोग संख्या 1 है 1 से 2 तक। तो 1 का काम हो गया आपको। फिर आपको 2 में चले जाना है, देख सकते हैं 2। अब 2 हम निकालते हैं। देखिए 2 यहां पर है, प्रयोग संख्या 2, क्रमिक सीखना विधि द्वारा प्रयोगात्मक
अध्ययन करना, यहाँ पर लिखा है क्रमिक सीखना विधि द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययन करना। फिर इन्हीं में से देख देख करके उतार दिया है पूरा। और ये वाला सादा पेज में बनाना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया है सादा पेज में, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ये कहाँ तक है, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पृष्ठ संख्या 3, 4, 5 तक है। तो यहां पर हमने लिख दिया है, देखिए यहां पर 3 से 5 तक, ठीक है। ये एक डॉट क्लियर गया। अब चलते हैं तीसरा में, पहचान या अभिज्ञान। चलिए यहां पर है पहचान या अभिज्ञान, तो इसमें भी देखिए, किताब में भी देख लीजिए आप, देखिए पहचान या अभिज्ञान। तो यहां पर भी देख देख करके इसमें भर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये पेज नंबर 6 से लिखे हैं, 6, ठीक है, 7, 8 नहीं 7 होगा, 7 होगा, यानी 6 से 7 तक। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, पेज नंबर में 6 से 7 तक हमने लिख दिया है। अब चौथा में चलिए, पास एलांग परीक्षण, ठीक है, चौथा प्रयोग संख्या में, यानी परीक्षण जो बोलिए आप, चौथा क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा है परीक्षण, आप लोग प्रयोग संख्या इसे मानना है, ठीक है, पास एलांग परीक्षण। तो यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान समझिए, यहाँ से स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर है ना, सब कुछ इसमें से देख करके फिर इसमें भर दिया है। और ये कहाँ तक गया है पेज नंबर, ध्यान समझिए, 8, 9, 10 तक। तो ये हमने लिख दिया है चौथा में 8 से 10 तक। चलिए आपका चौथा भी हो गया। अब पांचवा चलते हैं, पांचवा में परीक्षण देख लेते हैं, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पांचवा में हो जाएगा आपका, देखिए ब्लॉक डिजाइन। इन्हीं में से देख करके फिर इसमें उतार दिए हैं पूरा, देखिए इनमें उतार दिए हैं, ठीक है। और परीक्षण 5 यानी पेज नंबर कहाँ से है, 11 से, 11, 12, 13 तक है। तो आप यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 में, देखिए 11 से 13 तक। अब छठा में चलिए, छठा में है घन रचना, देख सकते हैं परीक्षण। चलिए अब छठा में चलते हैं, देखिए यहाँ पर है छठा परीक्षण, घन रचना परीक्षण, ठीक है। इन्हीं में से देख करके फिर इनमें उतार देना है आपको। और ये कहाँ तक गया है, पेज नंबर लिख के 14, 15, 16, 17 तक गया है। तो यहाँ पर आप आ रहे छठा में, देखिए 14 से 17 तक लिख दिया है। अब लास्ट में सातवां में चलिए, मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। चलिए सातवां में, तो हम भी सातवां निकाल लेते हैं। यहाँ पर है मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण। इन्हीं में से देख करके इनमें उतार देना है आपको, ठीक है। और ये कहाँ तक गया है, देखिए 18, यानी 18 से लेकर कहाँ तक गया है, 21 तक गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 18 से 21 तक, ठीक है। अब रही बात डेट में कैसे लिखेंगे, तो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ देख के बताऊंगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि डेट आपको सब में नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ प्रयोग संख्या 7, जैसे एक प्रयोग संख्या 1 में है तो इसी में लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 में नहीं लिखेंगे, फिर आप यहाँ इसमें लिखेंगे 2 वाले पर। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। देखिए ये आपको जनवरी में जमा होता है परीक्षा, मतलब प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। मैं आपको लिख बताता हूँ, जैसे मान कर रखिए ये मैं 1 जनवरी को बनाया, अपने अनुसार लिख लीजिए। जैसे मैं ये 1 जनवरी को बनाया, ठीक है, 1 जनवरी पहला महीना 2025, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये प्रयोग संख्या 1 में लिखे हैं, अब हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट जाएंगे प्रयोग संख्या 2 में। मान करके इसको हम बनाए 2 तारीख को, यानी 2 तारीख जनवरी में बनाए थे और 2025, ठीक है। आपको एक एक दिन गैप देना है, ठीक है। फिर आप प्रयोग संख्या 3 में जाएंगे हम, देखिए 3 में, अब इसमें लिख देना आपको 3 तारीख पहला महीना 2025, क्योंकि 25 में जमा होगा। उसके बाद आप 3 में, आप 4 में जाइए, आप 4 में जाइएगा, आप 4 में चलिए, इसमें लिखते हैं 4 तारीख पहला महीना 2025। देखिए अगर गलत हो जाएगा तो व्हाइट नोट्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं पांचवा में, चलिए
इसमें मान करके हम 1 तारीख 2 तारीख गैप देते हैं, यानी 6 तारीख दे देते हैं। 6 तारीख पहला महीना 2025, ठीक है। अब देखिए इसमें चलते हैं हम अब 6 में। इसमें मान करके हम 8 तारीख दे देते हैं। 8 तारीख पहला महीना 2025, ठीक है। अब हम हमारा मर्जी 1 दिन 2 दिन गैप दे करके इसमें हम डेट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं अगला में, मान के रखिए 10 तारीख, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 तारीख लेता हूँ। 10 तारीख पहला महीना 2025, क्यों? क्योंकि 2025 में ही जमा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और यही चीज लिखना पड़ता है इस वाले डेट में, ठीक है। जैसे मान कर रखिए यहाँ पर लिखे हैं डेट 1/0/2025, तो इसमें लिखेंगे, देखिए 1 तारीख पहला महीना 2025, ना कि आप इसमें लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए प्रैक्टिकल में आपको राइटिंग पर बहुत निर्भर रहता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, अगर आपका राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनता है तो अगल बगल कोई आपका घर है या कोई व्यक्ति या कोई लड़का आपसे सीनियर है या जूनियर, वो उसका राइटिंग बहुत अच्छा बनता है, तो आप उसे प्रैक्टिकल बनवा सकते हैं। आपको एग्जाम में देखने नहीं जाता है कि आप किन से बनाए हैं प्रैक्टिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा यही कि आपको प्रैक्टिकल में 30 में 30 कैसे मिले। चलिए तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। और इस डेट में आप लोग पूरा लिख लेंगे, ठीक है। जैसे वहां पर लिखे हैं लिख लेंगे, ठीक है। 2 में क्या लिखे हैं, 3 में क्या लिखे हैं, 4 में क्या लिखे हैं, 5 में क्या लिखे हैं, 6 में क्या लिखे हैं, 7 में क्या लिखे हैं, वही भर देना है और आप भर जमा कर देंगे, आपको 30 में 30 मिल जाएगा। कम से कम तो 29 तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।